नमस्कार, एएनबी न्यूज का खास बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज बैठक की और इस बैठक में आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। ये बैठक सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है, जिसमें मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव और रोकथाम, लॉकडाउन के संबंध में आगे की रणनीति की जानकारी जो है दी है बैठक में। वहीं इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन को लेकर एक अहम फैसला लिया है। प्रदेश अब इस महीने के प्रत्येक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के इस सुझाव को सहमति दी है। साहू ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि पूरे महीने प्रत्येक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रखा जाए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सुझाव को सहमति मिलने के बाद शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, लेकिन इस दौरान सब्जी, दूध, चिकित्सा सहित अन्य अत्यावश्यक सेवाएं जो हैं चालू रहेंगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन को लेकर एक अहम फैसला लिया है। प्रदेश में अब इस महीने से हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के इस सुझाव को सहमति दे दी है। साहू ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि पूरे महीने शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखा जाए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सुझाव को सहमति मिलने के बाद शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन इस दौरान सब्जी, दूध, चिकित्सा सहित अन्य आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये एक अहम फैसला लिया है। कोविड-19 के मद्देनजर एक बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लिया गया है। लॉकडाउन को लेकर ये फैसला लिया है। प्रदेश में अब इस महीने के हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के इस सुझाव को सहमति दी है। साहू ने दरअसल सीएम से अनुरोध किया था कि पूरे महीने शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखा जाए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सुझाव को सहमति मिलने के बाद शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, लेकिन इस दौरान सब्जी, दूध, चिकित्सा सहित अन्य आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जरीन सिद्दीकी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जरीन सिद्दीकी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। एक अहम फैसला लॉकडाउन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। जी, छत्तीसगढ़ सरकार को ये फैसला लेना पड़ा, उसकी दो मुख्य वजह है। एक तो जो पॉजिटिव पेशेंट है उनकी तादाद में लगातार इजाफा होना। 63 आज की डेट में 63 पहुंच चुकी है संख्या। जिस तेजी से ठीक हो रहे थे उसी तेजी से मरीज भी आने लगे थे। इससे पहले ये आंकड़ा थोड़ा कम था। और दूसरी वजह है शराब की दुकानें 3 तारीख को खुली है, तो लोगों की भीड़ उमड़ी। इस वजह से सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि 2 दिन तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। ये 24 आवर्स के लिए है, जिसमें जरूरी सेवाओं के अलावा कोई भी दुकान या किसी भी आदमी को बाहर घूमने की इजाजत नहीं होगी। तो ये कहा जा सकता है कि ये 2 दिनों पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। छत्तीसगढ़ पूरे राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में। जी, ये भी पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। ये जो अहम फैसला लिया गया है वो सिर्फ इस महीने के लिए है या आने वाले महीनों में भी इसी तरह की व्यवस्था रहने वाली है? जी, अभी फिलहाल ये फैसला इस महीने से ही लागू होगा और इसके आगे हालात देखते हुए सरकार को डिसाइड करना है कि ये फैसला अगर जो संभावित पेशेंट जो मिलने की जो संख्या है उसमें कमी आती है या हालात में कुछ सुधार होता है तो इस तरह की ये आगे भी जारी रह सकता है, या इससे ज्यादा जाके सरकार पूरी तरह से लॉकडाउन भी कर सकती है। इसी अभी सूत्रों से पता चला है कि पूरी तरह से लॉकडाउन भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ये स्थिति जो शुरू होगी आने वाले शनिवार से, ये अभी कंटिन्यू चलेगी। ये महीने भर के बाद इसकी समीक्षा के बाद फिर फैसला लिया जाएगा। जी।
शनिवार और रविवार संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान किन सेवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी, ये भी जानकारी चाहेंगे। क्या कुछ दुकानें ऐसी हैं जो इस दौरान खुली रहेंगी? इस दौरान दुकानें कोई भी नहीं खुली रहेगी। मेडिकल और हेल्थ इमरजेंसी, गैस, पेट्रोल पंप, इनके लिए भी समय का निर्धारण किया गया है। जो 2 बजे तक खुली रहेगी। मेडिकल जो दुकानें हैं वो सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुली रहेगी। बाकी पेट्रोल पंप और गैस इत्यादि जो जरूरी सेवाएं हैं वो सिर्फ 2 बजे तक, 8 बजे से 2 बजे तक ही खुली रहेगी। बाकी सारी दुकानें बंद रहेगी। किसी भी तरह से ढील देने के मूड में प्रशासन नहीं दिख रहा है, क्योंकि हालात थोड़े से अभी चिंताजनक होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जो अभी तक महफूज था, अभी तक यहाँ पे एक भी पॉजिटिव पेशेंट की डेथ नहीं हुई है, लेकिन लगातार पॉजिटिव पेशेंट का मिलना और उनके जो ट्रेवल हिस्ट्री है उनका ना होना, इसको लेकर सरकार चिंता में आई है। इस वजह से फैसला लिया है। तो जरूरी सेवाओं के अलावा किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराने का निर्देश राज्य सरकार ने प्रशासन को दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जरीन सिद्दीकी तमाम जानकारी के लिए। वहीं रायपुर में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ के मजदूरों की घर वापसी के लिए ट्रेनों की तिथियों की घोषणा जल्द से जल्द की जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने तो छत्तीसगढ़ से बाहर के प्रदेशों में फंसे राज्य के मजदूरों की घर वापसी के लिए अपनी ओर से किराया जमा करने की सहमति का पत्र रेलवे को भी दे दिया है। केंद्र सरकार ने घोषणा तो कर दी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की, लेकिन घोषणा से कुछ नहीं होता। झारखंड के मजदूरों के लिए ट्रेन चल गई, मध्य प्रदेश के मजदूरों के लिए ट्रेन की तिथियों की घोषणा हो गई, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए तिथियों की घोषणा नहीं की गई है। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार देश की वो पहली सरकार है जिसने डीआरएम को पत्र लिखकर अपनी तरफ से किराया देने की पेशकश की है। कांग्रेस पार्टी भी मजदूरों का किराया देने के लिए तैयार खड़ी है। जरूरत ट्रेनें चलाने की है और ये काम छोटा काम नहीं है। मजदूरों को उनके स्थानों से रेलवे स्टेशन तक लाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए ट्रेनों की तिथियों की घोषणा केंद्र सरकार रेलवे द्वारा जल्दी से जल्दी की जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन ठाकुर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पवन, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार मांग कर रही है कि जल्द ही तिथियों की घोषणा की जाए प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए। जी बिल्कुल, हम बता दें जिस तरह से देश भर में जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग राज्यों में काम के लिए गए थे, जो फंसे हुए हैं उनको लेकर जिस तरह से अन्य राज्य अपने प्रदेश के मजदूरों को लाने की व्यवस्था कर रही है, उसी तरह से प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए जल्द से जल्द ट्रेन की व्यवस्था करें, उनको छत्तीसगढ़ पहुंचाने में कांग्रेस को सहयोग करें। पवन, रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है कि कोई अगर अपने राज्य वापस जाना चाहता है, ऐसे में हम पूरी जानकारी चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ आने वाले कितने ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो वापस अपने गृह राज्य आना चाहते हैं, ये संख्या कितनी हो सकती है? जी बिल्कुल, हम जो रजिस्ट्रेशन का क्रम शुरू हुआ है उसको लेकर लगभग 100 लाख के आसपास जो मजदूर अन्य राज्यों में थे उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ बताया जा रहा है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन का सिलसिला भी जारी है। हालांकि इसकी जो कंफर्म है सारे रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही कंफर्म मालूम चल पाएगा कितने मजदूर जो हैं छत्तीसगढ़ आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। तो रायपुर में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ के मजदूरों की घर वापसी के लिए ट्रेनों की तिथियों की घोषणा जल्द से जल्द की जाए। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और आम लोगों के साथ कोरोना योद्धा यानी पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी भी इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। इसी के चलते इंदौर डीआईजी ने खुद का परीक्षण करवाया और पूरे स्टाफ को पीपीई किट का आवंटन किया है। वहीं डीआईजी ने मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे। इंदौर में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं। अब तक इंदौर में 1681 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और 81 लोगों की मौत भी हो चुकी है।
इंदौर डीआईजी हरिनाचारी मिश्र जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। जिस कदर कोरोना का कहर इंदौर में जारी है, तमाम कोरोना की कहर को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी लगातार इस मुहिम में लगातार सहयोग कर रहे हैं और काफ़ी कुछ लोगों के भलाई के लिए और उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र सहयोग करते दिखाई दे रहे हैं। इसी मद्देनज़र हम इंदौर डीआईजी हरिनाचारी मिश्र जी से भी बात करेंगे। सर, किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी जो लगातार सहयोग कर रहा है और किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं? जो पुलिस के अधिकारी हैं जो कटिंग एज पे काम कर रहे हैं और लगातार चुनौतियों से रूबरू हो रहे हैं, उनके लिए लगभग 1200 जवान बाहर रह रहे हैं, जिनके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ उनके लिए जो आवश्यक जो सुविधाएं थी, चाहे सैनिटाइजर, मास्क, चाहे पीपी किट या उसके जुड़े छाते, टेंट, जो भी चीज़ें जो उनके काम की गुणवत्ता को बढ़ा सकती हैं, उन सारी चीज़ों का प्रबंधन किया गया है ताकि वो बेहतर ढंग से काम कर सकें। सर, कुछ लोग ऐसे हैं कि बाहर के लोग हैं जो यहाँ इंदौर में फंसे हुए हैं और अभी भी काफ़ी उनकी वजह से यहाँ पर चाहे वो भीड़ का हो या संक्रमण का भी उस कदर दौर बढ़ सकता है ऐसे में, तो उनके लिए क्या ऐसा कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? बाहर के जो लोग हैं उनको ले जाने के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब जो अलग अलग कैंप्स में रुक करके उनको खाना भी खिलाया जा रहा है। आने वाले 1-2 दिनों में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, उस पर संबंधित जो मजदूर हैं, जो व्यक्ति हैं, जो विभिन्न राज्यों से हैं, उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के तहत मार्च महीने से ही पूरे प्रदेश सहित जीपीएम जिले में भी लॉकडाउन लागू कर दिया गया था, जिसका संपूर्ण रूप से पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को सौंपी गई, जिससे पुलिस वाले अपनी जान जोखिम में डाल लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवा रहे हैं। वहीं उनके जान का जोखिम देख पुलिस कर्मियों का कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला लिया गया है। हमारे जिले में पुलिस प्रशासन विभिन्न नाकों वगैरह पे तैनात है और बाज़ार वगैरह में भी विभिन्न जगह पे पॉइंट ड्यूटी है, तो वो एक्सपोज्ड हैं रिस्क को लेकर के, वल्नरेबल हैं। तो जैसा कि बाकी जिलों में भी हो रहा है, यहाँ पर भी उनकी सैंपलिंग करके कोरोना टेस्टिंग की जाएगी और बाकी उनको सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह वितरित किए गए हैं अच्छी क्वालिटी के, और जल्द ही इसको सैंपलिंग को पूरा करके टेस्टिंग कराई जाएगी। लॉकडाउन के चलते जिला और प्रदेश के बाहर रुके मजदूरों को वापस लाने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है और राजस्थान से लाए गए मजदूरों का नीमच नया गांव बॉर्डर पर टेस्ट किया जा रहा है। बता दें कि अब तक 9,336 श्रमिक वापस लाए गए हैं। जैसे जैसे कार्यक्रम वहाँ से प्राप्त होता है कि वाहन भेजिए, जैसे कोई पॉइंट्स निश्चित होते हैं, जैसे राजस्थान से अभी मजदूरों को लाने के लिए और भेजने के लिए पॉइंट्स निश्चित हुए थे, तो वैसे इसी तरह की गाड़ियाँ यहाँ से भेजी जाती हैं। वहाँ से जो गाड़ियाँ आती हैं उनको मजदूरों को पहुँचाने की व्यवस्था होती है। जैसे जैसे निर्देश आते जाएंगे वैसे सर, इनको एक बल्क में तो इकट्ठा करके भेजा जा रहा है कि मतलब जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनको राजस्थान, जिन लोगों ने बताया था कि राजस्थान जाना है, किसी भी सोर्स से जानकारी मिली थी, तो उन्हें नीमच के आगे जो नया गाँव निश्चित था वहाँ भेजा गया है, यहाँ से वाहनों से, और उन्हीं वाहनों में वहाँ से मजदूर लाए गए। सिर्फ अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश चल रहा है, इसके अलावा महाराष्ट्र या आसपास के अभी जैसे जैसे निर्देश प्राप्त होते जाएंगे वैसी कार्रवाई। सर, जिन वाहनों से इन मजदूरों को भेजा जा रहा था उनका जो वित्तीय व्यय है वो क्या सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है कि मजदूरों से किसी राशि ली गई? मजदूरों से कोई राशि नहीं ली जा रही, तो सरकार द्वारा ही वहन किया। ठीक है। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ www.covidhelp.punjab.gov.in ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਲਿੰਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਵੋ, www.covidhelp.punjab.gov.in। हाँ भाई गुरप्रीत पुत्र। हाँ जी पापा जी। www.covidhelp.punjab.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲਓ। ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। अरे भैया क्या बताएं, कर्फ्यू लगा हुआ है,
बस हम तो अपनी बीवी बच्चों के पास जाना चाहते हैं। हाँ भाई साहब, बहुत परेशानी है। कैसे हो भैया? आप तो सब जानती ही हो दीदी। घबराओ नहीं, पंजाब सरकार आपकी सभी परेशानी को समझती है। इसीलिए जो विद्यार्थी व मजदूर भाई बहन अपने अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं, वो वापस जाने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई वेबसाइट www.covidhelp.punjab.gov.in पर जाकर फॉर्म भर के वापस जा सकते हैं, जिसमें आपकी सुरक्षा का अहम ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद दीदी। ऑनलाइन लिंक एक बार दोबारा सुने www.covidhelp.punjab.gov.in। पंजाब सरकार द्वारा जारी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में शराब दुकान खुलने के बाद महासमुंद जिले में इसका विरोध सबसे ज्यादा हो रहा है। बीजेपी समेत कई सामाजिक संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान शराब दुकान खोलकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे कोरोना के संक्रमण तेजी से फैल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा भूपेश सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसके विपरीत शराब दुकान को खोलकर छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। दारू दुकानें खुलने से संक्रमण बहुत ज़्यादा फैलेगा और लोग जिस प्रकार से दारू भट्टी में जाकर लाइनें लगाए हैं और एक दूसरे पर चढ़ कर दारू खरीद रहे हैं, कोई आपस में जो दूरी होती है वो मेंटेन नहीं की जा रही है, तो संक्रमण निश्चित रूप से फैलेगा। और भूपेश सरकार जो है वो उन्होंने तो दारूबंदी करके अपने घोषणा पत्र में कहा था, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका था कि 40 दिन से जो शराबबंदी थी उसको कंटिन्यू रहने देते और ये शराब के जो राजस्व का लालच छोड़कर लोगों को संक्रमण काल से बचने देते। देखिए, इस विषय में तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि शासन प्रशासन जो लगातार ये कह रही है कि हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और हम आज तक और पूरी जनता आज तक उनकी बातों को माने, उनके कहे गए आदेशों का पालन। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते 43 दिन होने पर नरसिंहपुर जिला ग्रीन जोन में आ गया है और कलेक्टर ने कुछ शर्तों के साथ राहत के लिए कुछ दुकानें भी खुलवाईं, जिसका नतीजा देखा जा रहा है कि लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं और लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। इसमें जो शासन के निर्देश हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, उसका पालन कराया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यदि मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति आ रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और लोगों को समझाइश दी जा रही है। सर, बैंकों में देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है, उन पर क्या कार्रवाई? उन पे चूँकि उनको सभी को आज पैसे निकालने हैं तो उनको दूर दूर कराया जा रहा है ताकि वो एक दूसरे के ज़्यादा संपर्क में न रहें। सर, देखा गया कि बुजुर्गों को निकलना अलाउ नहीं है, उसके बाद भी बैंकों में बुजुर्ग अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं। हाँ, इसको प्रयास किया जा रहा है कि बुजुर्ग न निकले, उनको समझाइश दी जा रही है, बुजुर्गों को घर भेजा जा रहा है। मर्रा की चीज़ें खरीदने निकल रहे हैं। यह है कि मोटरसाइकिल में 2 सवारी प्रतिबंधित है, 1 सवारी ही चलना है। जो नियम तोड़ रहे हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी कराई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में नोडल अधिकारी जयप्रकाश शर्मा ने लाहार के उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां किसानों मजदूरों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। साथ ही मास्क लगाने और हाथों को बार-बार धोने की सलाह भी दी गई। चला रही है, जिसमें सभी उपार्जन केंद्रों पर जन अभियान परिषद के वॉलेंटियर्स कार्य कर रहे हैं। उन वॉलेंटियर्स के द्वारा कोविड-19 को लेकर के जो मजदूर, कृषक, कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंस के बारे में जानकारी देना और उस सोशल डिस्टेंस को वो कैसे अपनी लाइफ स्टाइल बनाएं इसके लिए प्रेरित करना, मास्क लगा के गमछा बांध करके काम करना, साथ ही आर्सेनिक एलम 30 की जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली टैबलेट है उसका उपयोग करना और साबुन से निरंतर हाथ धोते रहें, साबुन और पानी का उपयोग करते रहें और इससे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचें, इसको लेके वो जन जागरूक करने का काम कर रही है।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चलती हुई गाड़ी से 100 और 200 सहित 10 और 20 के नोट फेंके जाने का मामला सामने आया है। चलती हुई गाड़ी से 470 रुपए फेंके गए। ये नोट नगर पंचायत पांडतराई क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पास फेंके गए हैं। इस घटना के बाद से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने नोटों को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है और नोट फेंकने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। जो थाना पांडातराई में सूचना मिली कि कोई व्यक्ति रोड किनारे नोट फेंके हैं, जिसमें 10 के नोट हैं, 20 के नोट हैं, 100 के नोट हैं, 200 के नोट हैं। सूचना मिलने पर पुलिस गई, वहाँ देखा तो रोड किनारे नोट बिखरा हुआ था। पतासाजी किया गया तो पता चला कि कोई व्यक्ति जो सफ़ेद रंग के कार गाड़ी में जा रहा था उसने फेंका है। तो उस पतासाजी के लिए प्रयास किया गया, कोई पता नहीं चला। और इस पतासाजी के लिए हम लोग पूरा आसपास के थानों को सूचित किए और नाकेबंदी कराई, लेकिन जानकारी नहीं मिल पाई। उस नोट को सावधानीपूर्वक जब्त करके थाना रखा गया है। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में शराब का परिवहन करते युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने उसके पास से हजारों रुपए की शराब भी जब्त कर ली। बता दें कि लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुलते ही दुकानों में शराबियों की भीड़ देखने को मिली और शराबियों ने थोक में शराब की पेटी लेना भी शुरू कर दिया। लॉकडाउन खुलने पर देसी मदिरा दुकान खुलने पर पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि एक व्यक्ति स्कूटी में एक अपने साथी को बैठाकर और देसी मदिरा दुकान से एक झोला में खरीद कर ले जा रहा। उस सूचना पे स्टाफ के द्वारा गवाहों के समक्ष रोककर पूछताछ किया गया। निरंजन जायसवाल के कब्जे से एक झोला में 48 पौवा देसी प्लेन मदिरा रखा पाए जाने पर उससे जब्त किया गया है एवं उसने बताया कि रवि मिश्रा जो सेल्समैन है उसके द्वारा बिक्री किया गया, जो दोनों के विरुद्ध अपराध धारा पाए जाने पर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत जब्ती कार्रवाई कर दोनों के विरुद्ध अपराध कायम कर गिरफ्तार किया गया। देर रात्रि बालाघाट जिले के अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे और डॉक्टर अंकित असाठी ने मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा रजेगांव चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। क्योंकि लॉकडाउन 3 जब से स्टार्ट हुआ है और कुछ राज्यों ने अपने जो लेबर हैं उनको अपनी अपनी जगहों पर भेजना स्टार्ट किया है। तो इसी वजह से ये जो हमारा मेन रजेगांव पॉइंट है जो कि गोंदिया को बालाघाट से जोड़ता है, ये एक मुख्य मार्ग है। यहाँ से बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं, तो कई गाड़ियाँ भी आ रही हैं। तो उसी को हम ये चेक करने के लिए गए थे कि वहाँ पर सही व्यवस्थाएं ठीक से चल रही हैं कि नहीं, जैसे कि मेडिकल चेकअप उनका प्रॉपर हो रहा है, सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, लाइन से उनके लाइनबद्ध कहीं कोई कमी तो नहीं है, उनको खाना पानी वगैरह या रुकने का जितना भी इंतजाम हो सकता है वो हो रहा है कि नहीं, यही चेक करने के लिए गए थे। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र से आने वाले कोरोना को लेकर देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसकी स्थिति नाजुक होती जा रही है। ऐसे में जबलपुर प्रशासन ने भी कुछ तैयारियां की हैं। एक और पुलिस प्रशासन नाके लगाकर फालतू में घूम रहे युवाओं को सबक सिखा रही है। वहीं प्रशासन बुजुर्गों से घर रहने की अपील कर रही है और तबीयत खराब होने पर सूचित करने की भी अपील लगातार की जा रही है। ये 2 व्हीलर पर आदेश है कि एक ही व्यक्ति चलेगा। मैं आर.के. गौतम PI गोरखपुर, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का ये आदेश है और जिला दंडाधिकारी महोदय का भी आदेश है कि 2 व्यक्ति एक गाड़ी पर नहीं चलेंगे, उससे सोशल डिस्टेंसिंग का अवहेलना होती है और सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होती है। तो सामाजिक दूरी बनाए रखने के कारण ही एक ही वाहन पर एक ही सवारी चले, जिस कारण हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए उनको हिदायत दे रहे हैं। और जो नहीं मान रहे, नए जवान लड़के हैं, बदमाशी कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग ये व्यवस्था बनाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। एक 3 साल के लड़के की जो डेथ हुई थी सुबह, वो भी नेगेटिव है। अब बाकी हमारे यहाँ अभी तक 106 केस पॉजिटिव हुए हैं, 2 डेथ हुई हैं, क्योंकि पांडे जी जो जिनकी मृत्यु हुई वो
मृत्यु के समय नेगेटिव थे। तो एक जो 2 डेथ हुई है इसमें भी दोनों डेथ में जो मृतका हैं वो एक संबंधित क्षेत्र से संबंधित हैं, एक ही कंटेनमेंट एरिया से, और वो जब लाई गई तो उनकी स्थिति पहले ही से सीरियस थी। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने की ज़रूरत है कि लोगों को निकाला जाए, लोग अपने आप निकल के आएँ, खासतौर पे जो हाई रिस्क लोग हैं, एजिड लोग हैं, जिनको पहले से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, उनको निकाल के और उनको आइसोलेट किया जाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।